ओके। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या है। इस तरह की शायद जो है वो अभी नहीं किया हमने, लेकिन मैं बता देता हूँ कि करना है क्या। इसमें कहता है कि सर्वे के अंदर 40 लोग हैं एंड दे हैड अ रीड दैट डे। अच्छा, अब उसने कुछ इन्फॉर्मेशन कही कि 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बुक रीड की, और 24 लोग ऐसे हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर रीड किया, और 14 लोग ऐसे हैं उन्होंने दोनों ही चीज़ें रीड नहीं की। अब बाय ड्राइंग अ वेन डायग्राम और अदरवाइज आप ये दोनों तरीकों से कर सकते हो, बट अगर आप वेन डायग्राम से कर लो तो इट वुड बी मच ईजियर। तो आपने यूं करके मैंने दो सर्कल्स बना लिए। ओके, एक सर्कल कर लेते हैं बुक के लिए और दूसरा कर लेते हैं न्यूज़पेपर के लिए। अब देखो, प्रॉप हमेशा स्टार्ट मिडल से करते हैं। उसने हमें यहाँ पे नहीं बताया कि कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों बुक और न्यूज़पेपर दोनों रीड करते हैं। तो जब वो नहीं बता रहा तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स। उसके बाद उसने कहा था कि 10 लोग ऐसे हैं जो बुक रीड करते हैं। तो आपने बहुत सारे लोग बुक की, यहाँ पे वो 10 लिख लेते हैं, बट यहाँ पे 10 नहीं होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 10 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स लोग हैं ये हम निकाल देंगे। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे दो लोग होते, एक्स की जगह लिखा होता 2। अब 2 का मतलब क्या है? दो लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। तो बुक के सर्कल में उसने कहा कि टोटल लोग जो हैं वो 10 होंगे। तो 10 में से अगर 2 लोग मैंने यहाँ लिख लिए तो रिमेनिंग 8 मुझे यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो 10 माइनस 2 करना पड़ा मुझे। तो अगर 2 की जगह x लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे 10 माइनस एक्स लिख लूंगा। ये बात समझ आई है कि नहीं आई सबको? यस सर। ओके, तो न्यूज़पेपर में 24 लोग थे। तो न्यूज़पेपर के अब सर्कल में मैं क्या चीज लिखूंगा? 24 माइनस एक्स। जो भी मिडल में चीज लिखी हुई है उसको आपको माइनस करके लिखना पड़ेगा। यहां तक बात समझ आई? अब 14 लोग ऐसे रह गए थे एंड पे जो दोनों ही रीड नहीं करते थे, तो मैं 14 जो है यहाँ बॉटम पे बाहर लिख लूंगा। अब इन सब का टोटल उसने कहा था होना चाहिए 40। तो हम क्या करेंगे? 14 प्लस 10 माइनस एक्स, फिर आगे प्लस एक्स, फिर प्लस 24 माइनस एक्स। इन सब का जो टोटल है वो 40 के इक्वल होना चाहिए। तो माइनस एक्स प्लस एक्स दोनों एक दूसरे से कट गए। यहाँ से मुझे देख के बताओ एक्स की वैल्यू क्या निकल के आती है? सर 8। कितनी? 8। 8, बिल्कुल ठीक है। ओके, अगले में वो ये कहता है 2 of the 10 people who read a book are selected at random. Work out the probability that they had both read a book and a newspaper. ओके, कितने ऐसे लोग थे जो बुक और न्यूज़पेपर दोनों पढ़ा था? वो ये सेंटर वाली वैल्यू थी एक्स। एक्स हमारा कितना निकला था? 8। यानी 8 ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों बुक और न्यूज़पेपर पढ़ा है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या करेंगे? 8 डिवाइडेड बाई 10। अब उसने कहा था दो लोग सिलेक्ट करने हैं, तो ये मैंने पहला बंदा सिलेक्ट किया। तो मैंने नेक्स्ट बंदा सिलेक्ट करना है। अब मेरा टोटल एक कम हो गया होगा, यानी 10 में से अब पीछे रह गए 9 लोग। और यहाँ न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? 7। 7, बिल्कुल ठीक कहा। ये इसी तरह है कि मैं कहूँ बॉयज 8 हैं और गर्ल्स 2 हैं, और अगर मैंने यहाँ पे एक बॉय सिलेक्ट कर लिया है जिसकी प्रोबेबिलिटी मैंने 8/10 लिखी है, तो इसका मतलब है एक बॉय सिलेक्ट करके मैंने बाहर भेज दिया। तो जब मैंने नेक्स्ट बॉय सिलेक्ट करना है तो मेरा टोटल एक कम होगा और 7 होगा यहाँ पे। ये बात समझ आई है कि नहीं आई सबको? जी सर। ठीक हो गया। ओके, इसी तरह अगले क्वेश्चन में देखो, वो कहते हैं इन स्पोर्ट्स क्लब्स 24 मेंबर्स प्ले बास्केटबॉल, ओके, एंड ऑल दैट। ओके, हम स्टार्ट करेंगे इनके मिडिल पोर्शन से। मिडिल पोर्शन का मतलब है ये वाला पोर्शन जो रीजन बनता है तीनों गेम्स जो लोग खेलते हैं उनका क्या रीजन बनता है। तो तीनों लोग जो हैं वो कितने लोग हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 मेंबर्स प्ले ऑल 3 गेम्स। तो इसका मतलब है इस पोर्शन में यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए 5। यहाँ तक बात समझ आई? यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद उसने कहा था 6 प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। इसका मतलब है ये जो बास्केटबॉल एंड फुटबॉल वाला रीजन है ये वाला, इस रीजन का टोटल जो है वो 6 होना चाहिए। अब 6 में से देखो 5 आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तो यहाँ रिमेनिंग जगह पे क्या आना चाहिए?
1. बिल्कुल ठीक है। बाकी लोगों को समझ आया कि नहीं आया? हाँ रोहाब, फातिमा, नाइमा, जैद। यस सर, समझ आ गई। ठीक है, ओके। तो ये मैं यहाँ से थोड़ा सा रेस कर लूँ। ओके, नेक्स्ट है 11 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो इस रीजन में क्या होना चाहिए? क्रिकेट एंड फुटबॉल 11 लोग होने चाहिए। 11 में से 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो पीछे कितने रह गए? 6. 6। 6, बिल्कुल ठीक हो गया। और अगला है 9 प्ले बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। तो बास्केटबॉल एंड क्रिकेट में 9 लोग, तो यहाँ कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 4. 4 सर। 4 हो गई। ओके, तो ये यहाँ तक की वैल्यूज फिल हो गई। उसके बाद एंड पे आ जाते हैं 16 प्ले फुटबॉल। इसका मतलब ये है कि फुटबॉल के सर्कल के अंदर टोटल होना चाहिए 16। अब 16 में से ये वैल्यूज हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 6, 5 और 1। तो पीछे कितने लोग रह गए? 16 में से ये माइनस करो, 16 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 1। 4. बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अगले में था 28 प्ले क्रिकेट। क्रिकेट में 28 होने चाहिए, तो क्रिकेट वाले सर्कल में रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे कितनी आनी चाहिए? 13. बिल्कुल ठीक आ गया, 13। 16 8 28 में से 6, 5 और 4 माइनस कर लिया था। ओके, लास्ट में 24 प्ले बास्केटबॉल। तो यहाँ लास्ट में क्या वैल्यू आनी चाहिए? 14. बिल्कुल ठीक हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए 14। हाँ जी, समझ आया बाकी सब लोगों को? और लास्ट में उसने ये कहा था 8 मेंबर्स प्ले नन ऑफ दीज गेम्स। तो इसका मतलब है 8 जो है वो इन दोनों तीनों सर्कल्स के बाहर पे आएगा, तो 8 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने कहा हेंस वर्क आउट द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द क्लब। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, सारे नंबर्स को आप ऐड करो और देखो टोटल कितना आता है। सर आप ये ग्रीन वाला रिमूव कर सकते हैं? ये लो। सर 55. ओके, नेक्स्ट में उसने क्या किया कि उसने आपको एक वेन डायग्राम बना के दी। एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये था कि एफ के सर्कल के बाहर जितना रीजन शेड होता है वो सारा करना है। तो एफ के रीजन के बाहर अगर आप देखो तो मैं यूं शेड कर लेता हूँ। ये है एफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसमें जो जो नंबर्स आ रहे हैं वो सारे आपने ऐड कर लेने हैं। तो 4, 5, 11, 20, इन सब का टोटल कितना आ जाएगा? हाँ जी, 40. 4, 5, 11, 20 कितना? 40 40, सर। बिल्कुल ठीक है। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 40। ओके, इसको मैं रेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे क्या कहता है कि एक तो आपने बताना है एफ यूनियन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखो ये किस तरह करते हैं। पहले तो हम करते हैं एफ यूनियन सी को। एफ यूनियन सी का मतलब ये है कि एफ का सर्कल पूरा शेड होगा और सी सी। का सर्कल पूरा शेड होगा। सर सर यस। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे कलर में मैं करता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट को, यानी बी के सर्कल के बाहर सारा शेड करना है। तो जब मैं ये करता हूँ तो ये देखना मैं बी में एंटर नहीं करूंगा, तो मैं यहाँ तक आके रुक गया, यहाँ पे रुक गया। ये हो गया मेरा ग्रीन में सारा बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों कलर्स का आपने देखना है इंटरसेक्शन। तो कितना ऐसा रीजन है, ये कौन कौन सा नंबर है जिसपे दोनों कलर्स ओवरलैप कर रहे हैं? सर 16, 3, 29। 20 है वो, वैसे 16, 3 एंड 20 ये तीन यस नंबर्स हैं। बाकी सर। मैं लाइंस रेज कर देता हूँ। ठीक है, ओके, 16, 3 एंड 20 ये वो नंबर्स होंगे जो बेसिकली एज एन फाइनल आंसर में यूज होंगे। समझ आया कि नहीं आया? यस सर, सर समझ आ गई। जी बेटा।
सर हमने फर्स्ट आंसर में प्लस क्यों किया था नंबर्स को? प्लस आपको क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए था? 4? यस सर, क्योंकि सेट के मेंबर्स नहीं पूछे उसने। हाँ, मैं बताता हूँ ये देखो, ये जो 4 है, क्या ये एलिमेंट है कि नंबर ऑफ पीपल है? अगर लेट्स सपोज अगर ये 5 लिखा हुआ है, क्या ये नंबर ऑफ पीपल है कि ये एक वैल्यू है, मतलब सेट के अंदर का कोई नंबर है? सर नंबर ऑफ आपको क्या पीपल। लगता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या होता है? द नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट। ये 5 का मतलब ये नहीं है कि ये नंबर 5 पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है यहाँ पे 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, ये 5 लोगों की बात कर रहा है, इसलिए ऑलरेडी काउंट करके नंबर्स लिखे हैं। बात समझ आ रही है? यस सर, समझ आ गई। ठीक है, इसलिए हमने उन्हें ऐड किया था। कल जो हम कर रहे थे वो इंडिविजुअल वैल्यूज थी, वो एक एक करके वैल्यू 2 वैल्यू 3 वो वैल्यूज पड़ी हुई थी, बट यहाँ पे ये डिफरेंट है थोड़ा सा। समझ आया यहाँ तक? चलो यस सर। ओके, एक और कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे वो ये कहता है कि 50 स्टूडेंट्स है, दे लाइक टू वॉच अ मूवी। ओके, 26 लाइक कॉमेडी, 15 लाइक बोथ एक्शन एंड कॉमेडी। ओके, तो 2 सर्कल्स पहले, एक कॉमेडी का हो गया, एक एक्शन का हो गया, बोथ। तो यहाँ लिख लेते हैं 15। 8 लाइक नाइदर, तो 8 आ गया बाहर। अच्छा, और शुरू में उसने कहा था 26 लाइक कॉमेडी, तो यहाँ कॉमेडी में क्या आएगा? 26 माइनस 15। आपको ये 15 माइनस करना पड़ेगा, तो 26 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 11। 11। ठीक हो गया। अब एक्शन के लोग आपको नहीं पता, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x, और इन सब का जो टोटल है वो उसने कहा था 50 के इक्वल होगा, तो मैं लिखूंगा 11 प्लस 50। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने इन सारे नंबर्स को ऐड किया, ये 3 और ये नंबर, इनको ऐड करेंगे और इन सब का जो टोटल है वो 36 के इक्वल होगा। तो हमने भी यहाँ पे यही करना, इन सबको ऐड करना और इक्वल टू 36 पुट कर लेना। समझ आया कि नहीं? यस सर, समझ आ गया। ओके, इसमें एक और कर लेते हैं, चलो ये वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में वो ये कहता है कि वेन डायग्राम के ऊपर हमें काफी सारा डाटा रिप्रेजेंट किया हुआ है कि लोग कैसे ट्रेवल करते हैं, बाय बस, बाय साइकिल एंड बाय कार। अब उसने कहा हाउ मेनी यूज्ड बोथ अ बस एंड अ कार बट नॉट अ बाईसाइकिल। तो जब वो कहते हैं नॉट अ बाईसाइकिल, तो इसका मतलब है ये वाले नंबर्स काट देते हैं। ठीक है, ये नंबर्स कट गए, और उसने कहा था हाउ मेनी यूज बोथ अ बस एंड अ कार। तो बस एंड अ कार वाले कितने लोग हैं? 17। 17 सर। 17। बिल्कुल ठीक है, ये ऐसी पोजीशन है, 17 ऐसे लोग हैं जो बस में भी हैं और कार में भी हैं, तो 17 शुड बी द आंसर। ओके, अब उसने कहा ट्वाइस एज मैनी ओनली यूज्ड अ बाइसाइकिल एज ओनली यूज्ड अ बस। ओके, बस वाले अगर लोग एक्स हैं तो बाईसाइकिल वाले लोग ट्वाइस थे, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2x। ये बात समझ आई? जी सर। यस सर। क्योंकि यही इसमें मेन पॉइंट है। ठीक है, और इन सब का टोटल उसने कहा 78 वर्कर्स के है, तो अब इन सबको ऐड करो, यानी x प्लस 13 प्लस 2x प्लस 17 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 15, this all adds up to 78। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली।